Hello students, part 2, deep water. First of all, I would like to tell you that after the completion of second part, I have given a flow chart, and in this flow chart I have described the whole chapter in short in form of summary, and there are phrases and words which will help you to get good marks and you have to learn them. So let's start with the second part of the chapter. And then in the midst of the terror came a touch of reason. तभी जो मिस्ट मीन्स इन द मिडल ऑफ, जब मैं भय के बीच में जूझ रहा था, केम ए टच ऑफ रीज़न, तभी मेरे दिमाग में एक सोच भी उत्पन्न हुई. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे निश्चित रूप से याद रखना होगा अपने आप को इस पानी पर से ऊपर आने के लिए, जंप करने के लिए. व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम से टकराया. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मैंने महसूस किया था कि जो टाइल्स थी वो मेरे पैरों के नीचे आ चुकी थी. माई टोज़ रीच्ड आउट एज इफ़ द ग्रैब दैम, मेरे जो टोज़ थे, मेरे जो अंगूठे थे पैरों के, वो पहुंच चुके थे उन टाइल्स के पास तक, और ऐसे लग रहा था वो अब उनको पकड़ लेंगे. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई मस्टर्ड माई करेज, मैंने अपना पूरा स्ट्रेंथ और अपना हिम्मत बटोरी. एंड आई हैड, जो मेरे अंदर थी, आई जम्प्ड, और मैंने उसके साथ पूरी कोशिश से ऊपर की तरफ जंप लगाने की कोशिश की. आई जम्प्ड, मैं कूदा, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप ने कोई भी चेंज नहीं लाई है. नो डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और जो पानी था वो अभी भी मेरे चारों ओर था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने हेल्प के लिए कोशिश की कि मैं रोप्स को पकड़ लूँ जो स्विमिंग पूल में हैं, रस्सियाँ, लैडर्स जो सीढ़ियाँ हैं उनको पकड़ लूँ, वाटर विंग्स को ले लूँ जो मिल जाए तो. नथिंग बट वाटर, मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी चीज़ से एस्केप कर पाऊँ इस स्विमिंग पूल से. नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, केवल वाटर. ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बड़ा सारा जो पानी था उसने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया. स्टार्क टेरर, कंप्लीट टेरर, मेरे अंदर एक बहुत बुरी तरीके से भय था. टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और ये जो आतंक था भय का, इसने मेरे पर अपनी और अच्छी पकड़ बना ली, जकड़ बना ली, और गहरी जकड़ बना ली. लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, उसी की तरह इसने मुझे पकड़ लिया. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और ट्रैम्बल्ड, कांपने लगा, किससे, विद फ्राइट, भय से. माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरे जो हाथ थे अब वो बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, उनमें कोई मूवमेंट्स नहीं थे. माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी जो टांगें थी उनमें भी कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हलचल नहीं थी. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की थी हेल्प के लिए, चिल्लाने की, पुकारने की. टू कॉल फॉर मदर, और जब बच्चा को भी बहुत तकलीफ़ में होता है तो उसको सबसे पहले माँ याद आती है. तो आई ट्राई टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को भी पुकारने की कोशिश की. नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. इट वॉज ऑल यूजलेस, ऑल एफर्ट्स वर यूजलेस, सारी जो कोशिशें थी बेकार थी. एंड देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार फिर चालू हो गया, मैं नीचे की तरफ जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने कोशिश की इनहेल करने की हवा को, एयर को, एंड गॉट वाटर, लेकिन क्या हुआ, आई गल्प्ड वाटर, में पानी ही मेरे अंदर गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला सा प्रकाश जो आ रहा था धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रहा था. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, अब क्या हो गया, इस बेहोशी की हालत आने लगी मुझे. देन ऑल एफर्ट्स, जो भी मेरी कोशिशें थी, सीज्ड, ऑल स्टॉप्ड, सब बंद हो गए, कम्प्लीटली स्टॉप्ड. आई रिलैक्स्ड, मेरे को बहुत आराम महसूस किया मैंने अपने आप को. ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, लेकिन जो मेरी टांगें थी वो अभी भी कैसा महसूस कर रही थी, जैसे वो लंगड़ा रही हूँ, हॉबल. एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो अंधेरा था, डार्कनेस थी जो, उसने मुझे पूरी तरीके से, मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग को पूरी अपनी जकड़ में ले लिया. चारों तरफ अंधेरा सा छा गया. आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरा सारा जो डर था, भय, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, हटा दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरा भय हटा दिया. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और ज़्यादा भय नहीं था मेरे अंदर. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब चारों तरफ शांत था और बहुत ही पीसफुल था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे किसी चीज़ से भी डरने की आवश्यकता नहीं थी. दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है. टू बी ड्राउजी, मैं कैसा फील कर रहा था,
थोड़ी सी मुझे नींद आ रही थी, नींदा जैसे होता है, हल्की सी नींद आना, डोजिंग टू गो टू स्लीप। मुझे लग रहा था जैसे मैं नींद में चला जाऊँगा। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की भी आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं इतना थक चुका था, टू टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था टू जंप के मैं अब और छलांग नहीं लगा सकता था, ऊपर की तरफ कोशिश नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मेरे लिए अच्छा था कि मैं जेंटली क्या करूँ, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। मुझे ऐसे लग रहा था मैं तैर रहा हूँ और जो सॉफ्ट आर्म्स हैं वो मेरे अराउंड मी, चारों तरफ मेरे, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के आगोश में आ गया हूँ, माँ ने मुझे बाहों में ले लिया है। नाउ मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे निश्चित रूप से सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुलनेस, अब मैं उस स्थिति को पार कर चुका था, मतलब मैं सब कुछ भूल चुका था। एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और इस प्रकार से जो मेरी जीवन का मुझे लगा ये अंत हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। उसके बाद मुझे जो याद है वो ये याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, नियर द पूल, पूल के पास में, वॉमिटिंग, और मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो वो लड़का बॉय जिसने मुझे फेंका था, किसके अंदर, टॉस्ड मी इनटू द वाटर, पानी के अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल फूलिंग, आई वॉज जस्ट मॉकिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, अरे बच्चा तो लगभग तेरी इस मजाक में लगभग मर लिया। बी ऑल राइट नाउ, उसने कहा अब पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हमें इसे लॉकर रूम में ले चलना चाहिए। मतलब उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैंने थोड़ी हिम्मत बटोरी और मैं अपने घर पैदल चला गया। आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, एंड ट्रैम्बलिंग, और भय से काँप रहा था। आई शूक, आई क्राइड, मैं बहुत ज़ोर से चीखा, मैं बहुत ज़ोर से हिला, एंड क्राइड, चीखा, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं इतना परेशान हो गया था, और भय था, और दूसरा क्या था, टायर्ड था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, इसलिए मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक ये जो फियर था ये इट चेज्ड मी, इसने मुझे फ्रीक्वेंटिंग, बड़ी जल्दी जल्दी ये फियर था, इसके जो वो याद थी वो मुझे बार बार आ रही थी। इट वॉज इन माई हार्ट, जो मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जो थोड़ा सा भी, वेरी लिटिल जो एक्सर्शन करता था, मैं कोई काम करता था, टायरिंग हो जाती थी, उससे थकान हो जाती थी। अपसेट मी, थोड़ा सा भी थकान मेरे को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और मेरे जो पैर होते थे उनमें क्या होने लग जाता था, घुटनों में ऐसे होने लग जाता था, वॉबल, दे स्टार्ट टू वॉबल, वो हिलने लग जाते थे, उसमें कंपन आनी शुरू हो जाती थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट तक मेरे को परेशानी महसूस होती थी, मेरे पेट में भी कुछ दर्द और अनईजीनेस फील होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं इसके बाद कभी भी उस स्विमिंग पूल वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं डरता था पानी से। आई अवॉइडेड, मैंने अपने आप को रोका। इन वॉट एवर आई कुड, वैन एवर आई कुड, जब भी मैं रोक सकता था मैंने अपने आप को स्विमिंग पूल पर जाने से रोका। ए फ्यू ईयर्स लेटर केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट, कुछ समय बाद, कुछ ईयर्स बाद मुझे पता चला एक बहुत अच्छी जगह है, वाटरफॉल है, जहाँ पर झरना है, कास्केट्स है ना, कास्केट्स, मुझे उसके बारे में पता चला। तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसमें आनंद लेना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसी कोशिश की थी, वेदर आई वॉज वेटिंग या मैं वॉकिंग थ्रू द वाटर, पानी में चल रहा था, द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक, कभी भी मैं यहाँ बम्पिंग रिवर गया और बाथिंग, बेदिंग इन वार्म लेक, यदि मैं नहा रहा था किसमें, गर्म पानी की झील में, ऑफ द गोट रॉक्स, ये यहाँ पर थी। द टेरर हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और जो वो भय था जिसने मुझे जकड़ा हुआ था, उस स्विमिंग पूल के भय ने, जो ड्राउनिंग के ने, उसने मुझे अभी तक अपने साथ जकड़ा हुआ था। मतलब किसी भी ये वाटर प्लेस का जो ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर प्लेस, ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस टू चेक हिम, इट वुड टेक पोजेशन
ऑफ मी कम्प्लीटली। और उस जो भय ने था, जो टेरर था, उसने क्या किया था, कॉट होल्ड हिम कम्प्लीटली। उसने इसको पूरी तरीके से जकड़ लिया था। माई लेग्स, मुझे जकड़ लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। अब जहाँ भी मैं वाटर प्लेस पर जाता था, मेरी जो पैर थे वो क्या हो जाते थे, पैरालाइज्ड, बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे कि उन्हें लकवा मार गया है, काम ही नहीं करते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब मी माई हार्ट। और जो ठंडा पानी होता था वो मुझे क्या कर लेता था, उसका भय जो था वो कोल्ड वाटर का, वो मुझे, मेरे दिल को भी पूरी तरह क्या करता था, टेरर में जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। कई साल गुजरने के बाद भी, पास्ट रोल्ड मीन्स पास, कई साल गुजरने के बाद भी ये जो हैंडीकैप था, मैं आई वॉज फीलिंग मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड। दैट स्टेड वह रहा मेरे साथ बहुत समय, लंबे समय तक। इन कैनोइज, स्मॉल बोट्स ऑन मैनी लेक्स। कहते हैं मैनी लेक्स पर भी मैं गया, किसके लिए, छोटी बोट में स्विमिंग बोटिंग के लिए। फिशिंग फॉर लैंडलॉक, और मैं फ़िशिंग के लिए भी गया। सैमन बैस फ़िशिंग इन न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर में मैंने कोशिश भी की कि मैं जो फ़िशिंग करूं, मछलियों को पकड़ूं। ट्राउट फ़िशिंग, ये भी ट्राउट भी नेम ऑफ अनदर फिश ऑन द डेशूट्स एंड मेटलियस इन ऑरेगन। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया। ये जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गया। डेशूट्स गया, मेटोलियस गया एंड कोलंबिया, बट ही कुड नॉट enjoy fishing at bumping lakes in Cascades whenever I went। मैं जब भी वहाँ गया, the haunting fear, जो वो chasing fear था, fear was chasing him and of water followed me। जो वाटर का जो fear था वो still it was chasing him, वो इसका पीछा भी कर रहा था, मतलब he was in still in fear। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने ruined मीन्स बर्बाद कर दिया था मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को। जितनी भी इसने मछली पकड़ने की ट्रिप्स की, वो सब इसका जॉय ये नहीं इन्जॉय नहीं कर पाया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। और जो इसने छोटी बोट में जो मैंने क्या किया, छोटी बोट में बोटिंग के लिए भी कोशिश की, एंड उससे भी इसने मुझे वंचित रखा, उस आनंद को भी नहीं ले पाया मैं। एंड बोटिंग एंड स्विमिंग, जो भी बोटिंग और स्विमिंग, मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया था। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया। आई न्यू टू ओवरकम, मैं जो जानता था, टू ओवरकम मीन्स टू गेट रिड ऑफ दिस फियर, इस फियर से छुटकारा पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली एंड इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मुझे बहुत कस के स्ट्रांगली क्या किया था, उस डर ने इट्स ग्रिप, अपनी जकड़ में, एंड टेंगल्ड मी, मुझे फंसा लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर, एक दिन अंततः एट लास्ट 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने निश्चय किया कि मैं एक कोच रखूँगा, एंड आई विल लर्न स्विमिंग एंड लर्न टू स्विम, और मैं स्विम करना, तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टिस 5 days a week। और मैंने क्या किया, एक वीक में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, एन आर ईच डे, और हर रोज़ में 1 घंटा प्रैक्टिस में लगाता था। द इंस्ट्रक्टर, जो कोच था, पुट मी बेल्ट अराउंड मी, वो क्या करता था, मेरे कमर पर बेल्ट बांध देता था, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और फिर वो क्या करता था, अटैच मीन्स कनेक्टेड, और उससे एक रस्सी को कनेक्ट कर देता था, जोड़ देता था टू द बेल्ट, बेल्ट में। वेंट थ्रू ए पुली, और वो जो रस्सी थी वो एक पुली से ऊपर, जो एक चक्री थी जिसमें से वो जाती थी, एंड दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और सिर के ऊपर से जो केबल था, तार जा रहा था, और वो पुली पर से गुजरता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और जो मेरे कोच थे उसको पकड़े रहते थे, किसको, उस रोज रस्सी के कॉर्नर को, मतलब एक रस्सी का किनारा वो पकड़े रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फ्रंट, और उससे मैं फिर कभी पीछे जाता था, कभी आगे जाता था, लेकिन वो बेल्ट पर जो रस्सी थी वो मेरा संचालन करती रहती थी। एंड फोर्थ अक्रॉस, कभी फिर बैक एंड फोर्थ, कभी फिर पीछे फिर आगे, एंड अक्रॉस द पुल, मैं पूरे पुल का चक्कर लगाता था, आगे पीछे, मतलब पूरा क्रॉस करता था। आफ्टर आवर, हर घंटे के बाद, मतलब हर घंटे, ऐसे धीरे धीरे घंटे के बाद घंटे बढ़ते गए, डे आफ्टर डे, हर दिन के बाद अगला दिन आता गया, इस तरीके से मेरा टाइम पूरा हुआ, वीक आफ्टर वीक, और इसके बाद कई हफ्तों तक, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, और 1 दिन के बाद दूसरा दिन, और दूसरे दिन के बाद फिर दूसरा हफ्ता, ऐसे ही समय गुजरता गया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, हर ट्रिप पर
जो मैंने पूल को पार किया पूरा, दूसरे तरफ गया उसके, ए बिट ऑफ पैनिक, थोड़ा सा लिटिल ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा जो डर था इट कॉट होल्ड मी, उसने मुझे पकड़े हुए था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, हर बार इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो मेरे कोच थे उन्होंने रिलैक्स किया, लूजनड अप हिज होल्ड, उन्होंने अपनी पकड़ को ढीला किया ऑन द रोप जो रस्सी पर होती थी, एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न टू माई लेग्स फ्रोज, और मैं फिर से थोड़ा सा मुझे टेरर होने लग जाता था, भय होने लग जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज, अब मेरी जो टांग थी वो वहीं पर जड़वत हो जाती थी, एंड बिकेम हार्डन। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने हो चुके थे, उससे पहले पूरे कंप्लीट होने से थोड़ा पहले जो उसकी टेंशन थी मेरी, वो जो कैंसर बिगेन टू स्लैक, वो धीरे धीरे कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसके बाद उसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर, कि मैं अपने फेस को पानी के अंदर रखूँ अंडर वाटर, एंड एक्सेल, और मैं क्या करूँ, सांस को छोड़ूँ, एंड टू रेस माई नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से मैं पानी से बाहर अपनी नाक निकालूँ और क्या करूँ, इनहेल, मैं सांस लेने की कोशिश करूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, ये इनहेल एक्सेल और इनहेल की जो एक्सरसाइज थी, पानी के अंदर से सांस को छोड़ना, पानी के अंदर नाक ऊपर बाहर निकाल के सांस लेना, ये सब एक्सरसाइज, ये जो था व्यायाम सा था जो मैंने कई सैकड़ों बार किया, 100 टाइम्स, सैकड़ों बार किया, ऐसे मतलब टेस्ट किया, बिट बाय बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो मेरा जो डर था वो धीरे धीरे गेव अप, वो जाता रहा। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था, व्हेन माई हैड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर होता था, अब वो धीरे धीरे वो जकड़ कम हो रही थी, भय की। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद उसने एक नई प्रैक्टिस चालू की मेरे कोच ने। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, वो मुझे पकड़ लेता था, किसके साइड में, ले जाके पूल के पास, पूल के पास मेरे पैर अंदर लटका देता था और कमर से मुझे पकड़ लेता था, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे कहता था कि तुम अपने पैरों को चलाओ, किक्स की तरह से, जैसे किक मारते हैं ऐसे अपने पैरों को चलाओ। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक मैंने केवल यही किया, अपने पैरों को प्रैक्टिस दी चलाने की। एट फर्स्ट लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरू में तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर रिफ्यूज़, मना कर देते थे काम करने को, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उनको, ग्रेजुअली मीन स्लोली रिलैक्स, धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो गए, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः एट लास्ट अब मेरे अंदर इतना, वो प्रैक्टिस होने से इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अपने पैरों को अपनी मर्जी से डायरेक्ट कर सकता था, मतलब जब चाहे जिस रूप में चला सकता था। 10 पीस बाय पीस, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, बिट एंड बिल्ट मी ए स्विमर, उसने मुझे टुकड़ों में इस तरीके से स्विमिंग की अलग अलग चीज़ें सिखाई, एंड ही बिल्ट मी ए स्विमर, उसने मुझे कंप्लीट परफेक्ट स्विमर, तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने मुझको हर एक चीज़ में उसने परफेक्ट कर दिया, हर कार्य में, हर वर्क में, जैसे पैरों को चलाना, मूवमेंट्स ऑफ लैग, और जो क्रॉस करना पूरे पूल को, और जो भी था इनहेल एक्सेल, एवरीथिंग ही गेव हिम कंप्लीट प्रैक्टिस, ही पुट दैम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, मेरे कोच ने उन सब चीज़ों को इकट्ठा एक साथ करने को कहा, टुगेदर, कि सभी चीज़ों को मैं इनहेल एक्सेल भी करूं और अक्रॉस द पुल भी जाऊं, एंड यूजिंग ऑल द थिंग्स वट एवर वर टॉट बाय हिम, जो भी इसके द्वारा पढ़ाई गई थी, सिखाई गई थी, द होल कंप्लीट, मैं उन सबको एक साथ यूज़ करूं, सारी स्किल्स को। इन अप्रैल ही सेट, और अप्रैल में जब वो ही बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्विमिंग, मेरी स्विमिंग के बारे में जो उसे पूरा विश्वास हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, अपने आप कूद सकते हो, एंड स्विम, तैर सकते हो, द लेंथ ऑफ द पूल, कंप्लीट जो पूल की लेंथ है, लंबाई है, उसको तुम खुद तैर सकते हो, क्राउल स्ट्रोक तुम रैंक कर भी जा सकते हो। आई डिड, और मैंने ऐसा किया भी था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो इंस्ट्रक्टर की जो क्या थी, जो ट्रेनिंग थी, इट कम्प्लीटेड, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं इस ट्रेनिंग के बाद भी अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस कर रहा था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी हैरान था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, क्या मैं फिर से भय से ग्रसित हो जाऊंगा जब मैं क्या हूँगा, पुल में अकेला हूँगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की थी। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पूरी जो पूल की लंबाई थी, लेंथ थी, उसको पूरा
ऊपर से नीचे तक नाप लिया, मतलब कंप्लीट उसको एक बार इस शोर से दूसरे शोर तक गया। टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी साइंस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। अब मैंने महसूस किया कि थोड़े थोड़े चिन्ह जो भय के थे वो लौट रहे थे। बहुत हल्का हल्का भय मेरे अंदर आ जाता था कभी कभी, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर। लेकिन अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अपने भौएं चढ़ा करके अपने भय को कह सकता था, ट्राइंग टू स्के मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हेयर इज़ टू यू, है ना, हेयर। और मैं उनको दिखाता था, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर मैं उसको दूसरी बार क्या करता था, अपने इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए मैं दोबारा उस पूल को फिर स्विम करके पूरा करता था। दिस वेंट ऑन अल्टिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट जो टेरर है वो मुझे छोड़ चुका था कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, मैं इसलिए हैम्पशायर में जो एक लेक थी, झील थी, वहाँ गया। डाइड ऑफ, मैंने वहाँ छलांग लगाई। डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड में, ट्रिक्स आइलैंड भी गया, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड। और मैं यहाँ पर भी मैंने 2 मील की जो लेक थी उसको पूरा कंप्लीट तैर के पार किया। आई स्वैम द क्राउल, मैंने क्राउल भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी लिया, है ना। ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स पेट के बल जो था, छाती के बल भी मैं तैरा। साइड स्ट्रोक्स मैंने साइड से भी तैर के देखा, एंड बैक स्ट्रोक्स भी लिए, पीठ के बल भी देखा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही जो भय था वो वापस लौटा था, थोड़ा सा, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना फेस पानी के अंदर पूरी तरह डाल दिया, एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बॉटमलेस वाटर, मुझे ऐसा वाटर दिखाई दे रहा था जिसका कोई नीचे तक तल ही नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, जो ओल्ड फीलिंग थी रिटर्न, जो भय की जो सेंसेशन थी वो फीलिंग थी रिटर्न, वो लौटी थी इन मिनिएचर, बहुत थोड़ी सी, हल्की सी, मतलब भय लगा बहुत मामूली सा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, ओके मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या तुम मेरे पर अपना अधिकार कर लोगे, क्या तुम मेरे पर अपना कंट्रोल कर लोगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने ऐसा कहने के बाद वो जो डर था मेरे ऊपर से बिल्कुल चला गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने अपना जो तैरना जारी रखा था। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन मेरे अभी भी कुछ शंकाएं रह गई थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, मेरे को जब पहला अवसर मिला मैं किधर गया, वेस्ट गया, एंड वेंट टू द टाइटन टू कॉनार्ड मीडियोस, मैं यहाँ पर गया, अप टू द कोनार्ड क्रीक ट्रेल to Meadow glaciers and camped in the high meadow by the side of Warm Lake, मैं यहाँ पर जा कर के मैंने अपना कैंप लगाया। The next morning I stripped, dived into the lake, अगले मॉर्निंग मैंने क्या किया, जल्दी उठ करके कपड़े उतारे, and dived into the lake, और मैं उस झील में कूद गया, and swam across to the other shore and back, मैं पूरा उसको जो झील थी, लेक थी, उसको तैर के एक तरफ गया, एंड फिर उसके किनारे पर जाके वापस आया, जस्ट एज जॉक कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि मेरे कोच किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी, जो चोटी थी, वहाँ से मेरी जो जोर से जो जॉय की जो चीख थी उसकी जो प्रतिध्वनि थी मुझे सुनाई दी। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं जीत चुका था अपने फियर से, जो वाटर का मेरे अंदर डर था। एट लास्ट ही गॉट रिड ऑफ दैट फियर, एंड दैट एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो मैंने अनुभव लिया था इसका मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टॉक टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिशिएट, कहते हैं ओनली दोज, केवल वही लोग हु हैव नोन स्टॉक, जिन्होंने कंप्लीट टेरर को कभी फील किया हो, कभी महसूस किया हो, फेस किया हो, एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिशिएट, और उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की हो, केवल वही इसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ ए पीस, मैंने महसूस किया था मृत्यु के अंदर शांति है।
एक बार यदि मृत्यु आ जाती है तो कंप्लीट पीस मिल जाता है हमको. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. लेकिन जो फियर होता है डेथ का जो भय होता है वो हमारे लिए बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा था, बताया था, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. हमको ऑल वी हैव टू फियर, हम सबको जो डर है उसी से केवल डरना है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों को अनुभव किया था. द सेंसेशन ऑफ डाइंग, उस फीलिंग को भी जो मरने की फीलिंग होती है, जिस समय आदमी मर रहा होता है उस समय जो फीलिंग आती है उसको भी मैंने महसूस किया था. एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो मृत्यु का जो भय है उसका जो टेरर है, फियर है, दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, और जो उस भय से जो डर आता है उसको जो पैदा करता है डर को, वो भी मैंने महसूस किया था. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो फियर होता है वो किस तरीके से उसकी सीवियरिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है जो वो बढ़ जाती है. एट लास्ट फेल्ट रिलीज, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बिना भय के तैरना सीख चुका था. एट लास्ट, अंततः, आई फेल्ट रिलीज, मैंने अपने आप को इस भय से मुक्त पाया. फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर. मैंने अब अपनी ऊंची चोटी पर जो पीक्स थी उसकी छू लिया था, उसको पा लिया था. एंड ब्रश असाइड फियर, और मेरा जो भय था उसको भी मैं, उस पर भी मुक्ति प्राप्त कर चुका था, वो भी मैंने पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था. नाउ वुड लाइक टू गिव यू द समरी ऑफ द चैप्टर इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. डीप वाटर. These phrases and words will help you in your answers. If you will use these phrases and words in your answer, you will get good marks. So you have to learn in form of summary these words. Details of misadventure. Now here are the phrases and words which will describe द डिटेल्स ऑफ मिस एडवेंचर. जो भी दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डिटेल्स हैं, है ना, वो उसमें ये फ्रेजेस में हैं जो आपको लर्न करनी है. टॉस्ड इनटू द स्विमिंग पूल. ए बुली बॉय, ही वॉज इन सिटिंग पोजिशन, सिटिंग बिसाइड द पूल, एंड ए बुली बॉय टॉस्ड हिम इनटू द स्विमिंग पूल. अब वो साइड में बैठा हुआ था तो एक जो बुली बॉय था टॉस्ड हिम इनटू द स्विमिंग पूल, उसने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया. लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन. द ऑथर, ही वॉज इन सिटिंग पोजीशन, सो लैंडेड, वो नीचे ही पानी में ऐसे सिटिंग पोजीशन में गिर गया. फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स, और वो इतना भयभीत हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया. थॉट ऑफ ए स्ट्रेटजी, पर इतना भयभीत नहीं था कि वो कुछ सोच ना सके. ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, उसकी जो सोच थी, वो जो अभी उसकी बुद्धि उसका सहारा दे रही थी. थॉट ऑफ ए स्ट्रेटजी मीन्स प्लान्स. उसने क्या किया, अपने प्लान के बारे में सोचा, हाउ ही विल रेस्क्यू फ्रॉम ड्राउनिंग, कैसे बचाएगा. थॉट ऑफ ए ग्रेट स्प्रिंग, उसने सोचा कि वो नीचे जब जाएगा बॉटम की तरफ, ही विल जस्ट ट्राई टू स्प्रिंग जम्प. ग्रू पैनिकी, लेकिन क्या हो गया, ही बिकेम वेरी मच पैनिकी, वो बहुत डर गया, भयभीत हो गया. फ्राइटन. ट्राई टू ग्रैब रोप, और उसने कोशिश की टू सेव हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ रोप. ही ट्राई टू होल्ड ए रोप, उसने रस्सी पकड़ने की कोशिश की. लैडर, सीढ़ी, और विंग्स भी थी, वाटर विंग्स, बट ही कुड नॉट कैच एनीथिंग, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं पकड़ सका. फेल्ड कम्प्लीटली एंड ही फेल्ट सफोकेटिंग. उसके बाद उसे क्या होने लगा, ही फेल्ट वेरी मच सफोकेटिंग, उसका दम घुटने लगा. फेल्ड एट द सरफेस, और ही ट्राइड टू कम अप टू द सरफेस एज ही मेड द स्ट्रैटेजी. उसने एक प्लान बनाया था कि वो सरफेस तक आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ हिज feet and leg, and that he will come to the edge of the pool. So he failed in that. Sheer stark terror seized him. Only complete terror caught hold him. पूरी तरीके से जो भय था उसने उसे अपनी जकड़ में ले लिया. Got paralyzed. He could not move his legs and hands. He could not do anything. पूरी तरीके से वो क्या हो गया, जैसे लकवाग्रस्त जैसा हो गया, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं हुए. लेग्स फेल्ट लिम्प, और उसकी जो टांगें थी वो लड़खड़ाने लगी. फेल्ट ड्राउजी. एट लास्ट ही फेल्ट गिडी, उसको चक्कर आने लगे. एंड फेल्ट कंप्लीट डार्कनेस, उसको पूरा अंधेरा महसूस होने लगा. क्रॉस्ड एट फॉरगेटफुलनेस, लास्ट में क्या हुआ, उसको पूरी तरीके से सब कुछ वो भूलने लगा. सो दिस वॉज द डिटेल्स ऑफ मिस्ड एडवेंचर विच यू हैव टू यूज़. एंड द हैंडीकैप स्टेट फॉर मैनी ईयर्स, और जो वो
बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, जो हैंडीकैप था, जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ही वेंट थ्रू, जो स्ट्रेस मेंटली और फिजिकली उसने फील किया, उसको बताया है। वो कई महीनों तक उसने पीछा किया। स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट हिम, और जो थोड़ा सा भी एग्जर्शन वो काम करता था, वो इट मेड हिम अपसेट, उससे वो अपसेट हो जाता था। हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, सो ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दैट फियर, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर को, कोच को हायर किया। यूज्ड बेल्ट, पुली एंड ओवरहेड केबल, ही यूज्ड, उसने क्या यूज़ किया, उसने बेल्ट उसके चारों तरफ बांध दी, पुली पर उससे बेल्ट से उब जा रही थी, एंड ओवरहेड केबल लगाई उसने, एंड टॉट टू एक्सेल एंड इनहेल, और उसको सिखाया कैसे उसे एक्सेल करना है ना, बाहर अपनी सांस को छोड़ना है पानी के अंदर से, एंड इनहेल वाटर के अंदर छोड़ना है, एंड इनहेल कैसे, नोज़ ऊपर करके उसको, हाउ ही हैज़ टू इनहेल, हैड टू इनहेल, कैसे उसे सांस लेनी है, पीस बाय पीस, मतलब ही टॉट हिम स्विमिंग and perfected him in different skills, that is piece by piece, built him complete swimmer, and he made him complete swimmer. Tested himself, but he was not satisfied, the author was himself not satisfied, so he tested himself, wo gaya, he went to different water places and he tried his skills alone, practiced swam and crawl, breaststrokes, side strokes and backstrokes. He tried every skill there in water places, different water places, tested at various water places. He tested his skills water place at different water places and conquered water fear, felt release, and at last his practice gave him fruit, and he got rid of that fear, conquered water fear, and he completely, उसने विजय प्राप्त कर ली अपने इस भय से, felt released and he felt relaxed. That's all. Bye bye. I have given all the question answers in description. Please like and subscribe.